आज हम पढ़ेंगे सिर्फ एक ही लॉजिक गेट से सारे लॉजिक गेट्स बनाए जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोफिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। पहले हम एक आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि नैंड गेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहले यहाँ पे आप देखते हैं यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स वो होता है एनी टाइप ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स कैन बी मेड यूजिंग नैंड और नॉर, तो इसलिए इसको हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। जो यूनिवर्सल गेट है, पहला नैंड और दूसरा पढ़ेंगे हम नॉर गेट के बारे में। जो नैंड होता है नॉट प्लस एंड का कॉम्बिनेशन होता है, वैसे ही जो नॉर होता है नॉट प्लस और का कॉम्बिनेशन होता है। जो नैंड गेट होता है रिवर्स ऑपरेशन ऑफ एंड गेट है। इसका सिंबल देखते हैं, कुछ इस तरह का होता है। ये एंड गेट है और उसके बाद हम यहाँ पे बबल्स लगाए हैं जो नॉट है, तो ये नैंड गेट का सिंबल है। यहाँ पे ए इनपुट है, सेकेंड इनपुट बी है, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी, ऊपर में बार हो जाएगा क्योंकि ये नॉट लगा हुआ है। अगर इसको आप सेपरेट करेंगे तो लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। इसका स्विचिंग सर्किट हम देखते हैं। अब स्विचिंग सर्किट कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हैं, एक स्विच ए है और दूसरा स्विच बी है। यहाँ पे हम बल्ब कनेक्ट किए हैं, तो इसका हम ट्रूथ टेबल निकालेंगे इस स्विचिंग सर्किट के थ्रू। पहला देखते हैं ए और बी 0 0 है। अगर a इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये स्विच ओपन है, मतलब a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0 है, तो दोनों स्विच ओपन होगा और ओपन होने से जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा वो लोड के थ्रू होगा, तो बल्ब ग्लो करेगा। और ग्लो जब बल्ब करेगा, इसको हम 1 से इंडिकेट कर रहे हैं। उसी तरह से a अगर ओपन है, b क्लोज है, तो भी करंट लोड के थ्रू पास होगा। और C का कंडीशन है B ओपन है, तो भी करंट लोड के थ्रू पास होगा। और फोर्थ कंडीशन है दोनों स्विच क्लोज है, A भी क्लोज है और B भी क्लोज है, तो ये शॉर्ट सर्किट होगा और मैक्सिमम जो करंट फ्लो होगा ये पाथ फॉलो करेगा, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, जिसको हम यहाँ पे 0 से इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नैंड गेट को हम बबल और गेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हम ऐसे और लिखें, और का सिंबल, और उससे पहले 2 बबल्स लगाएंगे ए के लिए और बी के लिए, तो इसका जो आउटपुट होगा वो नैंड गेट के इक्विवेलेंट होगा। तो इसके लिए इसी वजह से इसको हम बबल और गेट बोलते हैं। इसको हम ऑल्सो निगेटिव और गेट भी बोलते हैं या एक्टिव लो और बोलते हैं। एक्टिव लो और इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका आउटपुट हाई होगा इफ़ एनी वन इनपुट इज लो। जैसे कि देख सकते हैं कोई भी एक इनपुट लो है, यहाँ भी लो है, यहाँ भी लो है, तो आउटपुट 1 है, तो इसीलिए इसको हम एक्टिव लो और भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम नॉर गेट। जो कॉम्बिनेशन होता है नॉट प्लस और का, ये रिवर्स ऑपरेशन ऑफ और गेट होता है। इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है, ये और गेट है और यहाँ पे हम नॉट एक बबल लगाए हैं, तो ये हो जाता है नॉर गेट। इनपुट ए और इनपुट बी है, तो बाई इज इक्वल टू हो जाएगा और यानी ए प्लस बी के ऊपर बार। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर अलग करेंगे तो ए बार डॉट बी बार। इसका स्विचिंग सर्किट देखते हैं। स्विचिंग सर्किट कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे हम वोल्टेज अप्लाई किए हैं, V है, ये पैरेलल स्विच है, स्विच A और स्विच B। यहाँ पे हम लोड कनेक्ट किए हैं जो बल्ब है।
अगर स्विच ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों स्विच को अगर हम ओपन रखते हैं तो जो करंट फ्लो होगा ये लोड के थ्रू होगा और बल्ब ग्लो करेगा। अगर स्विच ए को ओपन रखते हैं और बी को क्लोज करते हैं, बी को क्लोज करने से जो करंट फ्लो होगा कुछ इस तरह से होगा। तो ये करंट का पाथ ये होगा, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो आउटपुट 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर ए क्लोज करेंगे तो करंट इस तरह से पास होगा, इस केस में भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और अगर दोनों क्लोज कर देंगे तो करंट भी इसी दोनों पाथ से फ्लो करेगा, तो इस केस में भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नॉर गेट को हम ऑल्सो कहते हैं बबल एंड गेट, क्योंकि अगर एंड गेट यहाँ पे हम एक बनाते हैं उससे पहले अगर बबल लगाते हैं, यानी ये नॉट का सिंबल है ए और बी, तो इसका जो आउटपुट होगा वो नॉर के इक्विवेलेंट होगा। जैसे कि देख सकते हैं ये बबल एंड गेट है, और ऊपर में देखेंगे ये नॉर गेट। नॉर का जो आउटपुट होता है ए बार इंटू बी बार। तो यहाँ से भी देखते हैं आप बबल एंड गेट का जो इक्वेशन होता है ए बार इंटू बी बार। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको निगेटिव एंड भी बोलते हैं, क्योंकि हम पहले नॉट लगा रहे हैं इस वजह से इसको निगेटिव बोल रहे हैं, और ये एंड गेट है। इसको हम एक्टिव लो एंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसका आउटपुट हाई होता है इफ बोथ इनपुट्स आर लो। यहाँ पे देख सकते हैं अगर दोनों इनपुट्स लो है इसी केस में आउटपुट हाई होता है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं एक्टिव लो और एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।